सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और एज ऑलवेज वी आर हियर और एफसी बार्सिलोना की लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज मिकाइल मॉन्स्टर फाई कह लें फे कह लें हमारे लिए हम सबके लिए एक सरप्राइज है कि बारसा ने एक प्लेयर साइन किया है और उनका जो निक नेम है उनको मॉन्स्टर मिकाइल मॉन्स्टर फाई कहा जाता है। और आउट ऑफ नो वेयर बार्सिलोना ने एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक साइन किया है और ही इज जस्ट 18 ईयर ओल्ड। सेनेगल इंटरनेशनल है वो। क्रोएशियन सेकंड टीयर फुटबॉल के अंदर वो खेलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। तो मैं आप लोगों से एक स्काउटिंग रिपोर्ट उनकी शेयर कर देता हूं। और बहुत से सबसे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत से बारसा फैन इस साइनिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, कहाँ मेसी साइन करने वाले थे और कहाँ हमें ये प्लेयर साइन किया है जिसका किसी को पता ही नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कह दूं कि जिस तरह की हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है और हिस्टोरिकली जितने हमारी स्काउटिंग खराब रही है पिछले 10 सालों के अंदर या 7-8 साल के अंदर, स्पेशली बाटे और एरा के अंदर, तो हम बार बार बात करते हैं कि अगर हमने इस फाइनेंशियल मेस से बाहर निकलना है तो हमारी स्काउटिंग बेहतर होनी है। हम नहीं साइन कर सकते गवार्डियोल को जाके, हम नहीं साइन कर सकते 70, 80, 100 मिलियन के प्लेयर रेगुलरली जिस तरह बाकी टीम्स जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जो बाकी क्लब्स जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो साइन कर सकते हैं। तो हमको स्काउटिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। अब ये मिकाइल फाइक हैं कौन, ठीक है, और मजाक मत उड़ाएं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बारसा ने साइनिंग की है, 5 मिलियन के अंदर यूरोस के अंदर की है, जो कि कुछ भी नहीं है एक यंगस्टर के लिए। ये मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि स्काउट इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए, हमें स्काउट करने चाहिए। वो बारसा बी के लिए खेलेंगे, फर्स्ट टीम के खेलेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन स्काउटिंग रिपोर्ट मैं आपसे थोड़ी सी शेयर कर देता हूं। मॉन्स्टर इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही इज ह्यूजली बिल्ड, ठीक है। 1.86 जो है उनकी हाइट है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिजिकलिटी 18 साल के अगर आप उनको देखें तो 18 साल के लगते ही नहीं है, इतनी ह्यूज उनकी जो है वो प्रेजेंस और फिजिकलिटी है। तो ही एज पर रिपोर्ट्स 4 साल से मॉनिटर कर रहे हैं फ्रेंच क्लब, स्पेशली मार्साए, उनको स्काउट कर रहे हैं और उनको साइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता कि चेल्सी और डॉर्टमंड पिछले 1-1.5 साल से बहुत हैविली लिंक थे। बार्सिलोना तो बिल्कुल भी लिंक नहीं थी इस प्लेयर से, एंड दे वर वेरी क्लोज टू साइनिंग मिखाइल फे। लेकिन बार्सिलोना स्कूप्ड इन एंड दे हैव साइंड। अब क्यों यह जरूरी है साइनिंग बार्सिलोना के लिए, फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। आई नो चाडी रियार्ड है, उमटीटी वर्क किए और उसके बाद स्ट्रगल करते रहे। लांगले कभी वर्क नहीं किए बार्सिलोना के लिए। हमने इनिगो मार्टिनेज साइन किया बट ही इज ऑलरेडी 31, वो 2-3 साल आपको दे देंगे हाई क्वालिटी फुटबॉल, देन यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। वो चाडी रियार्ड भी हो सकती हैं, वो मिकाइल फाई भी हो सकते हैं, बट वी हैव टू मूव फॉर इट। हमको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, एंड आई थिंक दिस इज द राइट प्रिपरेशन फ्रॉम बार्सिलोना। यू हैव टू ट्राई यंग प्लेयर्स, यू हैव टू स्काउट चीप यंग टैलेंट्स, जो कि बहुत से क्लब स्काउट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, चेल्सी की स्काउटिंग टॉप नॉच है, डॉर्टमंड की स्काउटिंग, मार्सेई की स्काउटिंग टॉप नॉच है। यहां से बड़े बड़े प्लेयर्स निकलते हैं, यंग प्लेयर्स, जो कि फिर बड़े बड़ी टीम्स उठाती हैं। तो व्हाई नॉट यू गो इनटू दैट डायरेक्शन फर्स्ट, रादर देन कि आप इसी प्लेयर के लिए आप 4-5 साल में बाद जो है वो इतनी हाई बहुत ज्यादा फीस जो है वो पे कर रहे हो। अब जैसे मैं स्काउटिंग रिपोर्ट की बात कर रहा था, तो ह्यूजली बिल्ट लेफ्ट फुटेड, जो जब वो अर्ली स्टार्ट था उनके करियर का, अभी तो 18 है, वो अभी भी अर्ली है, लेकिन जब वो 14-15 साल के थे तो वो लेफ्ट बैक खेलते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने लेफ्ट सेंटर बैक खेलने लगे बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज स्टैचर, राइट। बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है, एरियल एबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है। लॉन्ग पासेस बहुत अच्छे हैं उनके, डिसेंट हैं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी, ड्राइव विद द बॉल, जितनी मैंने वीडियोस देखी है, आज ही मैंने देखी है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता था भाई इस प्लेयर का। तो मैंने देखी है, उनकी वीडियोस देखी है यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे तो यही दिख रहा है कि ही इज अ प्लेयर हु इज वेरी वेल सूटेड फॉर बार्सिलोना। डिसीजन मेकिंग के अंदर अभी भी थोड़ा सी वर्किंग, बल्कि काफी वर्किंग की जरूरत है, बट इज जस्ट अ यंग प्लेयर, ही विल ओनली इंप्रूव अगर वो अपना राइट माइंडसेट रखते हैं। तो आई थिंक, आई एज आई सेड कि इट्स अ गुड, वेरी वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम एफसी बार्सिलोना, और इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब एक न्यूज और आ रही है विक्टर रोके की, ठीक है। दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जैसे मैंने बात की फाइ की, विक्टर रोक अगेन, बारसा को स्काउटिंग, बारसा को यंग टैलेंट ढूंढना है, और ब्राजील से बेहतर जगह नहीं है जहां से आपको यंग टैलेंट मिलेगा। तो विक्टर रोके की जो है वो न्यूज आ रही है बार्सिलोना की, कि बार्सिलोना सब्जेक्ट टू
सेल्स बार्सिलोना की स्ट्राइकिंग बैकअप स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर जो बार्सिलोना की प्रायोरिटी है वो विक्टर रोके हैं। अब ये डिपेंड करता है, आंसू फाटी जाते हैं, फेरन टोरेस जाते हैं, कैसी जाते हैं, कौन से प्लेयर जाते हैं। आई थिंक इट इज वेरी सब्जेक्टिव टू के आंसू फाटी अगर सेल होती हैं तो बारसा विल गो ऑल इन फॉर विक्टर रोके। तो मुझे ऐसा लगता है फेरन और फाटी कोई एक जाएंगी तो विक्टर रोके आ जाएंगे आराम से। लेकिन अगर ये नहीं जाते तो फिर आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा या फिर 2024 तक भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन गुड न्यूज ही, जैसे मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं एक ही चीज, कि हम फाइनेंशियली उस तरह कंपीट नहीं कर सकते। आपने सारा मेसी का सागा देख लिया, एक चीज क्लियर हो गई है, वी कांट गो फॉर सच बिग साइनिंग्स बिकॉज हम तो प्लेयर ही नहीं रजिस्टर कर सकते। ठीक है, तो बार्सिलोना अभी भी 1:1 रूल के अंदर नहीं है, अभी टेबास ने दोबारा बोला है। ठीक है, तो भाई मैसी शुरू सिरे से साइन ही नहीं हो सकते थे। जो अभी अभी टेबास ने दोबारा रिसेंटली स्टेटमेंट दी है, मैसी सिरे से साइन ही नहीं हो सकते थे। हम नहीं कर सकते इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स। तो हमको वो प्लेयर्स ढूंढने हैं जो बारसा कम वेजेस पे आना चाहते हैं, या फिर यंग प्लेयर्स को हमके स्काउट करना है जो बारसा के लिए खेलना चाहते हैं और इनिशियली उतनी ज्यादा इस सिचुएशन के अंदर उतनी ज्यादा वेजेस नहीं लेंगे। एंड दैट इज विक्टर ओके एंड दैट इज मिकाइल फे, और इसी तरह के और प्लेयर्स हमको स्काउट करने हैं एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगवांटा जो है वो गुंडोगॉन गुंडोगॉन की न्यूज वही है, किमिक की न्यूज वही है। आई थिंक अगले एक वीक के अंदर जो है वो गुंडोगॉन अपना डिसीजन ले लेंगे कि वेदर ही विल बी स्टेइंग एट मैनचेस्टर सिटी और वेदर ही विल बी गोइंग टू बार्सिलोना, बिकॉज यही दो चॉइसेस हैं, वो सऊदी वाला केस नहीं है अभी फिलहाल बीच में। केमिक की अभी मेन चीज वही है, केमिक क्या स्टेटमेंट देते हैं, केमिक क्या करते हैं, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। वो भी आपको एक हफ्ते में सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेवेस की न्यूज जो है वो ठंडी हो चुकी हुई है, ब्रोजोविच की हल्की हल्की न्यूज आ रही है, बट आई वुड प्रेफर अमराबाद ओवर ब्रोजोविच। लेकिन ब्रोजोविच की डील इसलिए ज्यादा आसान हो सकती है बिकॉज कैसी चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए इंटर आराम से जा सकते हैं, बट ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द डील जिसके अंदर फ्लोरेंटीना के अंदर के साथ स्वैप डील हो, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, हमको वेट करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है रिलेटेड टू ट्रांसफर न्यूज। बट अगेन आई वुड से इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम बार्सिलोना एज फार एज मिकाइल फे इज कंसर्न। जूलियन अराहो भी हमने साइन किया, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। और बार्सिलोना, मैंने उस जूलियन अराहो की साइनिंग के ऊपर भी यही कहा था, यार ऐसी साइनिंग्स खराब नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी साइनिंग्स खराब, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। आप 5 मिलियन के अंदर 10 मिलियन के अंदर एक प्लेयर साइन करते हो, यंग प्लेयर, ठीक है, वो इतने में ही निकल जाता है। अगर वो वर्क ना करे तो वो इतने में निकल जाता है, और वो वर्क करे तो कैसी की सिचुएशन आप एग्जांपल ले लें। मैंने हमेशा कैसी के केस के अंदर भी यही बात बार बार बोली है कि कैसी जब साइन हो रहे थे तब भी बार्सिलोना वो के फैंस बहुत इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, और मैं यही बार बार एक्सप्लेन कर रहा था बार्सिलोना फैंस को कि यार कैसी वर्क करते हैं वो किए, हमने उनको यूटिलाइज किया मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे अपने सिस्टम में। नहीं, अब वो हमारे सिस्टम के अंदर बैठ रहे तो हम क्या करेंगे, अब हम उनको सेल कर देंगे, हम उनके ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे। इसी तरह केस है यूलियन राव का, इसी तरह केस है विक्टर रुके का, इसी तरह केस होगा मिकाइल फे का। आप हमेशा प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे ऐसी डील्स के ऊपर। सो गाइस, दिस इज द न्यूज एंड आई एम हैप्पी कि बार्सिलोना फाइनली गोइंग फॉर यंग प्लेयर्स और स्काउटिंग अपनी थोड़ी सी बेहतर कर रही है, एंड वी आर इन मार्केट फॉर सच प्लेयर्स। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग दीज प्लेयर्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर की में फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी फिस्कल बार्सा।